हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सक्सेस कोचिंग क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर कौन सा? मेंसुरेशन। कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन मेंसुरेशन ठीक है। मेंसुरेशन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षेत्र मिति। क्या बोलते हैं? क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति। हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं क्षेत्र मिति। ठीक है, मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में हम लोग आज जो है सबसे पहले जो टॉपिक क्लियर करेंगे वो टॉपिक है हमारा ट्रेपेजियम। टॉपिक कौन सा है? ट्रेपेजियम। याद रखना, हम लोग आज जो है जानेंगे ट्रेपेजियम के बारे में कि ट्रेपेजियम क्या है। सबसे पहले हम लोग ट्रेपेजियम के बारे में जानेंगे। ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम क्या है? ठीक है ना। ट्रेपेजियम को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज। क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, हिंदी में इसको बोला जाता है समलंब चतुर्भुज। ट्रेपेजियम क्या है? ट्रेपेजियम एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है। ट्रेपेजियम जो है हमारा एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है। देखो हम यहाँ पर शेप बना रहे हैं क्वाड्रिलेटरल। मान लो यहाँ पे ट्रेपेजियम बना लेते हैं इस तरह से, इसका बेस, फिर यहाँ पर इसका ऐसे, और इस साइड पे हमारा ऐसे, और ये ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर इसका हाइट, यहाँ पर इसका हाइट। ठीक, इसका नाम दे दो जो है A B C D, और ये E और ये F, ये नाम दे दिया। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये हमारा एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज। क्या है बेटा? चतुर्भुज। ठीक है, चार भुजाओं से मिलके बना है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, ये हमारा बेस है, मान लो आधार है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है इसको मान लें क्या? A। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को क्या मान लें? A। और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को क्या मान लें? B। छोटा वाला मानना है। ठीक है, क्योंकि बड़े वाले में तो नाम दिया है ना, बड़े कैपिटल से नाम दे दिया है, छोटा वाला मान लिया है। कुछ भी मान सकते हो तुम, यहाँ पे XYZ कुछ भी मान लो। ये अभी हमने केवल ऐसे ही लेट कर लिया, मान लिया है कि इसकी लेंथ A है, इसकी लेंथ B है, और ये जो हाइट है इसको हम क्या मान लें? H। इसको क्या मान लें? H। बात समझ में आ रही ना? ये ट्रेपेजियम है। अब इसका अगर डिफाइन हम लोग करें कि क्या हो सकता है ट्रेपेजियम, तो इसका डिफाइन आप लोग कॉपी में लिख सकते हो। इसका डिफाइन आप लोग कॉपी में लिख सकते हो। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिखिए कॉपी में। आप लोग डिफाइन लिखिए कॉपी में, परिभाषा लिखिए कॉपी में। चलिए, रेडी है ना? लिखिए, ए ट्रेपेजियम इज ए ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम इज ए quadrilateral a trapezium is a quadrilateral। यहाँ पे आप लिख लेना 2 डायमेंशनल क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, दो साइड से बना हुआ है। यहाँ लिखना 2 डायमेंशनल क्वाड्रिलेटरल। 2 डायमेंशनल क्वाड्रिलेटरल। नोट करते जाइए। ए ट्रेपेजियम इज ए 2 डायमेंशनल क्वाड्रिलेटरल विद 1 पेयर ऑफ साइड्स, with 1 pair of sides that are parallel, ये हमारी डिफाइन हो गई क्वाड्रिलेटरल की, जो हमने ट्रेपेजियम बनाया है। इसकी डिफाइन हम लोग बोल सकते हैं, ए ट्रेपेजियम इज ए 2 डायमेंशनल क्वाड्रिलेटरल with 1 pair of side that are parallel।
ठीक है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं ठीक है क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए, दो भुजाएं समांतर होनी चाहिए, मतलब पैरेलल होनी चाहिए। कोई भी एक पेयर आपका जो है, चाहे ये सामने वाला पेयर हो चाहे ये वाला पेयर हो, आपका एक साइड पैरेलल होना चाहिए, समांतर होना ही चाहिए। समांतर मतलब, पैरेलल का मतलब आप लोग जानते हो कि अगर हम लोग इन साइड को बढ़ाते हैं दोनों साइड से, ये वाली साइड ऊपर वाली और नीचे वाली, तो ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, आपस में काटनी नहीं चाहिए, ये होता है पैरेलल का मतलब। क्लियर हो गई बात? चलिए नोट करिए जल्दी से। नोट हो गया? अब जरा ध्यान से समझना, ट्रेपेजियम में हम लोगों को जो है, आज हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ट्रेपेजियम, और इसमें हम लोग आज निकालना जो सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं एरिया निकालना। क्या सीखेंगे? एरिया, मतलब क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला आपको नोट करना है, लिख लीजिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई सम ऑफ टू साइड्स। देखो बेटा ध्यान से देखना, पहले एक साइड हमारी ए बी, ठीक है, एक साइड है ए बी, सम करेंगे प्लस दूसरी साइड है हमारी सी डी, और मल्टीप्लाई में क्या लिखते हैं, हाइट, मल्टीप्लाई में हाइट। तो ध्यान से देखो हमारा फॉर्मूला बन गया है 1/2 मल्टीप्लाई ए बी। ध्यान से देखना, ए बी को हमने क्या माना था, ए, तो ए बी की जगह ए लिख लो, प्लस सी डी की जगह पे क्या माना है, बी, और मल्टीप्लाई एच। तो आपको केवल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला ये याद रखना है, 1/2 मल्टीप्लाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई एच, ये याद कर लेना बस। मतलब क्या करना है, दोनों भुजाओं का योग करना होगा और साथ ही साथ गुणा करना होगा, किससे, उसकी ऊंचाई से गुणा करना होगा। बात समझ रहे हो ना? चलो नोट करो जल्दी से फॉर्मूला। अब बेटा ध्यान से समझना जरा मेरी बात, एरिया अगर निकालना है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है ना। हिंदी में लिखना है तो समझ लेना मेरी बात, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिखा है तो तुम हिंदी से ऐसे लिख लेना, समलंब, क्या लिख लेना, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसी आपको सूत्र को हिंदी में लिखना है, हिंदी वाले बच्चों को, तो हिंदी से ऐसे लिख लेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे ए प्लस बी और गुणे एच। हिंदी वाले ऐसे लिख देंगे, ठीक, बात समझ में आई? चलो देखो जरा ध्यान से समझना मेरी बात, अगर एरिया निकालना है तो तुम ये वाला सूत्र लगा दोगे, मतलब क्वेश्चन में तुमको गिवन होगा ऑलरेडी ए और बी, ए और बी क्वेश्चन में दे रहा होगा, ये वाली साइड दे रही होगी, ये वाली साइड दे रही होगी, और आपका एच दे रहा होगा, तीन साइड दे रहा होगा, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, तो आपको एरिया निकालने को बोलेगा, तो आप एरिया का ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, आप लोग एरिया का ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, 1/2 मल्टीप्लाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई एच। क्लियर है ना बात? अब देखो जरा ध्यान से समझना, मान लो तुमको एरिया दे दे क्वेश्चन में, ध्यान से समझना, अगर एरिया दे दे क्वेश्चन में और तुमसे कह दे कि एच निकालना है, तुमसे बोल दे एच निकालना है, तो इसी फॉर्मूले से एक फॉर्मूला बना लोगे कि नहीं लो बना लोगे, बताओ भाई। एच रोक लो यहाँ पे और बाकी को कहाँ ले आओ, इस साइड जो ऊपर जाता है उसको ऊपर ले जाओ। मान लो एच निकालना है तो देखो एच वहीं रुकेगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, तो यहाँ पर एरिया ऐसे लिख सकते हो, एरिया तो पहले ही लिखा है तो उसको ऐसे लिख दें, मल्टीप्लाई, ये देखो दो नीचे है ना, तो दो ऊपर जाएगा, क्या, तो आप मल्टीप्लाई करोगे ना, इक्वल लगा है, दो ऊपर जाएगा तो दो ऊपर आ गया, अपॉन पे क्या आएगा बेटा, अपॉन पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, अपॉन पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। तो अगर एच निकालना हो तो आप इसी से फॉर्मूला बना लेना और ये वाला फॉर्मूला लगा देना। बात समझ गए? नोट करो जल्दी से। हाँ पीछे समझ में आया? समझ गए? एक बार रिपीट कर रहा हूं फिर से। एक देखो तुम्हारे सामने चित्र बना है और ये चित्र क्या है, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम को हिंदी में क्या कहते हैं,
समलंब चतुर्भुज। क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज। और समलंब चतुर्भुज कौन सा है? ए बी सी डी। एक चित्र बनाया, उसका नाम दे दिया ए बी सी डी, और ए बी सी डी हमारा एक समलंब चतुर्भुज है, हमारा एक ट्रेपेजियम है। अब इसमें हमने क्या किया, इसकी हाइट हमने जो है यहाँ पर ऐसे मिला दिया, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इनके और इनके बीच की, दोनों के बीच की जो दूरी है वो उसकी डिस्टेंस क्या कहलाएगी बताओ? हाइट कहलाएगी। डिस्टेंस को हाइट कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? ऊंचाई कह सकते हो। तो इसको हमने एच लिख दिया, और जहां पे साइड मिलाई तो इसका नाम ई दे दिया, इसका एफ दे दिया। ठीक है, मैंने आपको डिफाइन बता दिया है। क्या डिफाइन होगी? ए ट्रेपेजियम इज ए 2 डायमेंशनल क्वाड्रिलेटरल विद 1 पेयर ऑफ साइड्स दैट आर पैरेलल। समझ रहे हो ना? एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समलंब चतुर्भुज कहलाता है। इसके बाद आपको ये फॉर्मूला याद रखना है एरिया निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? एरिया। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू, बस ये याद कर लेना, 1/2 मल्टीप्लाई ए प्लस बी और मल्टीप्लाई एच। ए क्या है? साइड है। साइड की जो लेंथ है ए बी है साइड, और इसकी लेंथ हमने पूरी क्या मानी? ए। दूसरी साइड है सी डी, इसकी हमने लेंथ कितनी मानी? बी। अब मान लो एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, अपने आप मैं आपको क्वेश्चन यहीं पे दे देता हूं, अब आपको अपनी कॉपी में बताना है। ठीक है, समझना मेरी बात। मान लो हमने इसकी लेंथ दे दिया, ए की वैल्यू तुम्हें दे दिया यहाँ पे 14। ए की वैल्यू कितनी दे दिया? 14। ध्यान समझना, क्वेश्चन कर लेते हैं जरा यहीं पे, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ए हमने मान लिया 14, और बी हमने मान लिया यहाँ पे 6। बी हमने कितना मान लिया? 6। और एच हमने यहाँ पे मान लिया कितना? 4। एच कितना मान लिया? 4। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन देखो बनाना है तुम लोगों को। ठीक है, मैंने आपको दे दिया ए दे दिया, बी दे दिया और एच दे दिया। अब मैं आपसे कहता हूं कि फाइंड करके दिखाओ मुझे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। जल्दी से आंसर बताओ मुझे क्या आएगा। अपने अपने कॉपी में एरिया बताओ निकाल के कितना आएगा। ये वाला फॉर्मूला लगाना है, निकाल के दिखाओ जल्दी से। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल के दिखाओ जल्दी से, कितना आएगा बताओ। कितना आया? 40 आया। चलिए चेक कर लेते हैं, देखो जरा ध्यान से। अभी मैंने बताया एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू, फॉर्मूला यहाँ लिखाएंगे जो है हम लोग ऐसे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में ए प्लस बी मल्टीप्लाई हाइट। यही फॉर्मूला बताया है, आगे पीछे बिल्कुल ना देखें, आपको इधर देखना है। 1/2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू है 14 और प्लस बी की वैल्यू है कितनी? 6 और मल्टीप्लाई एच की वैल्यू कितनी है? 4। अब जरा ध्यान से देखो, बड़ा सिंपल सा था कैलकुलेशन। 1/2 मल्टीप्लाई 14 में से 6 प्लस करोगे 20 आएगा, मल्टीप्लाई 4 और 2 से कैंसिल कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 20 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो कितना आएगा? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आई? तो इस तरह से अगर क्वेश्चन होगा तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बोलो, क्षेत्रफल निकाल लोगे? एरिया निकाल लोगे? ठीक है, अब मैं क्वेश्चन करवाता हूं एक्सरसाइज से। ठीक है, रब कर दें इसको। चलो देखो, क्वेश्चन में बोल रहा हूं, चित्र तुम्हारे सामने बना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखना जरा ध्यान से। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्रेपेजियम्स। ठीक है, मुझे क्या फाइंड करना है? ये ट्रेपेजियम्स तुम्हारे सामने बने हैं और इनका एरिया निकालना है। इनका क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो फर्स्ट नंबर आपको दिख रहा है चित्र यहाँ पे, ध्यान से देखना, जैसे कि अभी हमने बताया था बना के। ठीक है ना, तुम लोगों को दिख रहा होगा कि ये वाली देखो साइड ए बी पूरी दे रही 12 सेंटीमीटर, सी डी दे रही 10 सेंटीमीटर और ये हाइट कितनी दे रही है? 8 सेंटीमीटर।
तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिख लें जो लिखा था, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट नंबर के लिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई ए प्लस बी और मल्टीप्लाई एच। तो 1/2 मल्टीप्लाई ए कितना दे रहा है 12, बी कितना है, एच कितना है, 12 में से 10 प्लस करोगे मल्टीप्लाई 8, 2 से कैंसिल करो, 2 4 जा 8 और 22 4 जा कितना होता है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया, ये हमारा क्या आ गया एरिया। बात समझ में आई सबको, निकाल लोगे क्षेत्रफल, ठीक है। सेकंड नंबर जरा देखो, सेकंड नंबर कौन कौन करके दिखाएगा कॉपी में, चलिए सभी लोग कॉपी में करके दिखाओ। ठीक, आप लोग कॉपी में लगाओ, हम बोर्ड में लगा रहे, ठीक। देखो बेटा जरा, ए कितना है इसमें 15, अब बी कितना है 7, एच कितना है 4, 1/2, 15 में 7 जोड़ दो कितना हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाई 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 22 2 जा कितना होगा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तुम्हारा आंसर। क्लियर हो गई बात, एरिया निकाल लोगे, चलो बहुत अच्छी बात है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे सभी लोग, आपकी बुक में क्या लिखा है क्वेश्चन। द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 5 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर and the length of non-parallel side is 5 centimeter each. Find the area of the trapezium. देखिए बेटा एरिया फाइंड करना है हमको ट्रेपेजियम का, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रेपेजियम बना लेते हैं अपना। यहाँ पर हम लोग ट्रेपेजियम एक बना लेते हैं। और क्या क्या दे रहा है ट्रेपेजियम में वो लिख लेते हैं। साइड्स जो हमारी ट्रेपेजियम की है 5 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, तो ये वाली साइड आपकी 13 सेंटीमीटर है टोटल, और ये वाली आपकी साइड जो है 5 सेंटीमीटर है। और जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में लिखा है कि द लेंथ ऑफ नॉन पैरेलल साइड। प्यारे बच्चे नॉन पैरेलल साइड मतलब ये वाली साइड आपकी दे रही है जो पैरेलल नहीं है, वो नॉन पैरेलल साइड होती है। तो ये आपकी दे रही 5 सेंटीमीटर, ये आपकी दे रही है 5 सेंटीमीटर। तो अब जरा ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में आपके पास साइड्स हैं, नॉन पैरेलल साइड है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास हाइट नहीं है, इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस नहीं दे रही है, हाइट हमारे पास गिवन नहीं है। और अगर हमारे पास हाइट नहीं है प्यारे बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर एरिया फाइंड नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हाइट निकालेंगे, और हाइट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व हो रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। और अगर हमारे पास हाइट नहीं है, तो अगर हमको मान लो यहाँ पे बेस निकालना है, यहाँ पर आप ध्यान से देख रहे होंगे ऐसे जो बना ये ट्रायंगल, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हमारा कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपके पास यहाँ पर देखो हाइपोटेनस है, अगर हमारे पास बेस होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी हाइट फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम लोग वही करेंगे, यहाँ से पहले इसका बेस निकाल लेते हैं। तो बेस कैसे निकलेगा, बेस इज इक्वल टू, बेस जो होगा आपका इन दोनों साइड को क्या कर लें, इतनी साइड ये निकालनी है, तो टोटल में या ये वाली जो बड़ी वाली साइड है इसमें इस साइड को माइनस कर लेंगे, हाफ होती है, ठीक है इसकी। तो हाफ मल्टीप्लाई 13 में से अगर हम 5 माइनस कर दें तो हमारी बेस यहाँ पे आ जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई
13 में से 5 माइनस हो जाएगा 8 आएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यहाँ से कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 4। ये वाली साइड हमारी जो आ गई इतनी हमारी आ गई 4 सेंटीमीटर, ये कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारी 4 सेंटीमीटर आ गई। अब आपके पास देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेनस है, बेस है और ये परपेंडिकुलर वाली साइड निकाल लेते हैं तो हमारी हाइट आ जाएगी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, नाम दे दीजिए यहाँ पर ए बी सी एंड डी और इसका नाम दे देते हैं ई और यहाँ पर एफ। क्या लिख लें, इन ट्रायंगल ए ई डी, इन ट्रायंगल ए ई डी, ये ट्रायंगल ए ई डी में हम लोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि हाइपोटेनस कितना है आपका, ये वाली साइड हाइपोटेनस है 5 दे रहा है, तो यहाँ लिख लेंगे 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपको निकालना है, ठीक है ना, जो हाइट है वही तो आपको निकालना है। और बेस कितना है आपके पास, बेस है आपके पास 4 सेंटीमीटर, बेस कितना है 4 सेंटीमीटर। 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 25 प्लस का 16 है दूसरी तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा इक्वल टू पी स्क्वायर, 25 में से हम 16 माइनस कर देंगे 9 आएगा, 9 इक्वल टू पी स्क्वायर और p इक्वल टू अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर होता है 9, तो p इक्वल टू आ जाएगा आपका 3, p इक्वल टू कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे 3 आ जाएगा यहाँ पे। अब आपकी हाइट आपको मिल चुकी है 3 सेंटीमीटर। अब आप क्या करोगे यहाँ से, अब यहाँ से आप एरिया निकाल लोगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यहाँ से आप लोग फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई एच। अब देखो यहाँ से जरा ध्यान से देखना, 1/2 मल्टीप्लाई ए कितना है आपका 13 प्लस बी कितना है आपका 5 मल्टीप्लाई एच, एच कितना है 3। सॉल्व कर लो इसको, 1/2 मल्टीप्लाई 13 में से 5 प्लस करोगे 18 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 9 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे 9 3 जा कितना हो जाएगा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका प्यारे बच्चों सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एरिया आपका कितना आ गया, एरिया आपका आ गया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आप लोग नोट करिए इसको। चलो बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, पहले देख लो क्वेश्चन। The area of a trapezium shaped field is 3400 meter square and the length of one of the parallel side is 100 meter and its height 40 meter. Find the length of the other parallel side। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक हमारा जो फील्ड है ना वो फील्ड किस शेप का है, ट्रेपेजियम के शेप का है। कैसे शेप का है, ट्रेपेजियम के शेप का है। तो उसको पहले तो तुम बना लो, ऐसे बनाओ, सबसे पहले चित्र बना ले, सबसे पहले ऐसे शेप बनाओ। देखो बेटा जरा ध्यान से, क्वेश्चन में कह रहा था हमारे पास एरिया दे रहा है, तो इसके बाद कह रहा था लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 100 मीटर। तो ये वाली साइड कितनी दे रही है 100 मीटर, 100 मीटर। नाम दे देना ट्रेपेजियम का ए बी सी डी, इसके बाद इसका दे दो ई एफ। और देखो जरा ध्यान से क्या दे रहा है क्वेश्चन में, इट्स हाइट 40 मीटर, हाइट कितनी दे रहा है 40 मीटर। और ध्यान से देखना पूछ कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड, मतलब ये वाली साइड हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन में तुमसे ये वाली साइड पूछ रहा है, तो ये वाली साइड मान लो, ये वाली साइड क्या मान लें बी, ये वाली साइड क्या मान लें बी। बात समझ गए ना। क्वेश्चन में हमारे पास ये वाली साइड दे रहा था
ये हाइट दे रहा था, एरिया गिवन है, क्षेत्रफल दे रहा है और तुमसे ये वाली साइड पूछ रहा है। तो चलो सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। सबसे पहले क्या लिखा, माना है हमने, क्या किया है, माना है, साइड मानी है ना, तो यहां लिख लेते हैं लेट दी अदर साइड, अदर इज इक्वल टू बी, इज इक्वल टू क्या माना है, समझ गए। हमने लिख लिया कि हमने पहले क्या किया कि ट्रेपेजियम की जो दूसरे वाली साइड थी उसको हमने बी मानना है। इसके बाद फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई ए प्लस बी और मल्टीप्लाई एच। इस बार एरिया दे रहा है तुमको, क्वेश्चन में एरिया दे रहा है, तो एरिया कितना दे रहा है, 3400। तो एरिया की जगह पे एरिया लिख दो 3400 इज इक्वल टू, ध्यान से देखना पीछे, 1/2 मल्टीप्लाई ए कितना दे रहा है 100, बी कितना है पता नहीं, बी हमें नहीं पता है, फाइंड करना है, और मल्टीप्लाई एच कितना दे रहा है 40, कितना दे रहा है 40। बात समझ में आ रही है। अब इसको सॉल्व करो, 2 कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा ना, इज इक्वल टू, यहां पर जरा ध्यान से देखना, 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे 40 में कितना हो जाएगा 4000, कितना हो जाएगा 40 का मल्टीप्लाई 100 में करोगे 4000 आएगा कि नहीं आएगा, प्लस 40 का मल्टीप्लाई बी में करोगे कितना आएगा 40 बी, कितना आएगा। अब बेटा क्या करो, इसका मल्टीप्लाई कर लो, 0 0 2 4 जा 8 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 4000 प्लस 40 बी। अब क्या करें, डिफेक्शन 75, इधर प्लस का इधर आएगा, क्या का हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू 40 बी। इसमें इसको माइनस करो, 0 में 0 0 0, फिर 8 में 0 8 और 6 में 4 जाएगा 2 इज इक्वल टू 40 बी। अब यहाँ कर लेते हैं, तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी इज इक्वल टू 2800 अपॉन 40। देखो जरा ध्यान से, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4 4 7 जा 28, एक 0 बचा था लगा देना, तो बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 70 मीटर, बी इज इक्वल टू 70 मीटर, ये आंसर आ गया। बात समझ में आई क्या। तो अगर तुमसे कहता है क्वेश्चन में कोई भी एक साइड दे और दूसरी साइड निकालने को बोलता है, तो ऐसे ही करना है। अगर एक साइड दे और दूसरी साइड निकालने को कहे तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, नंबर चेंज हो जाए, लेकिन तुम्हें करना ऐसे ही है। बात समझ में आई क्या, चलो नोट करो। चलो बेटा ध्यान दो जरा, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, जरा देखो क्या लिखा है, द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 594 स्क्वायर सेंटीमीटर, इट्स पैरेलल साइड आर इन द रेशियो 4:5, द हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स। मुझे दोनों लेंथ निकालनी है, यहाँ पर लेंथ नहीं दे रहा, क्वेश्चन में लेंथ नहीं गिवन है, रेशियो में दे रहा है। किस में दे रहा है, रेशियो में दे रहा है बेटा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, भैया कभी भी रेशियो में देता है तो मैंने क्या सिखाया है तुम लोगों को, एक्स लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, एक्स। तो यहां लिख लेते हैं, लेट द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम
इज इक्वल टू 4:5 दे रहा था, तो एक को मान लें क्या 4x और दूसरे को क्या मान लें 5x। ये हमने ट्रेपेजियम की दोनों पैरेलल साइड को मान लिया है कि एक हमारी साइड है 4x और दूसरी साइड है 5x। ठीक है, अब हमारे पास दोनों साइड तो आ चुकी हैं और क्वेश्चन में कुछ गिवन था, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम इज 12 सेंटीमीटर। हाइट तो दे रहा है ना, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है यहाँ पे। चलो लिखो, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई एच। बेटा जरा ध्यान से देख लो, क्वेश्चन में एरिया दे रहा है, एरिया कितना है 594, एरिया गिवन है 594, तो एरिया की जगह पे वैल्यू लिख दो 594। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है? ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई ए कितना है 4x, 5x लिख लो, और बी कितना है, बात समझ रहे हो ना? ए मतलब हमने बड़ी वाली साइड ली थी तो फिर 5x ले लिया, अभी हमने छोटी वाली ली थी तो छोटी वाली ले लिया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई h कितना दे रहा है 12 है, h कितना है 12। अब बेटा जरा ध्यान से देखो, अभी सॉल्व करना जस्ट बताया है तुमको, तो यहाँ नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ? मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू, ये तो चला गया, इसका काम खत्म। अब बेटा 5x में 4x प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 9x। कितना हो जाएगा 9x, और मल्टीप्लाई में कितना है 594 मल्टीप्लाई 2, ये जो मल्टीप्लाई में है 12 ये कहाँ आएगा अपॉन में, और बेटा जो 9 भी मल्टीप्लाई में x में वो भी कहाँ आएगा अपॉन में, और इधर क्या बचेगा x, क्या बचेगा कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। और देखो बेटा क्या कट रहा है, इसको काट सकते हैं, 6 से पूरा पूरा चला जाएगा, 6 9 जा 54, 6 9 जा कितना बचेगा 5, और 5 के पास साथ 4 ले लो तो फिर 54 होगा कि नहीं, फिर 6 9 जा 54, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 11, x इज इक्वल टू कितना आ गया 11। बेटा x की वैल्यू निकाल लिया, तो फिर साइड से निकाल लें, तो साइड्स इज इक्वल टू, पहली साइड है 4x, तो 4x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी 11, और 11 4 जा 44, 11 4 जा 44। देख लो किसमें सेंटीमीटर में दे रहा था, सेंटीमीटर लगा देना। दूसरी साइड हमने मानी थी 5x, तो 5 मल्टीप्लाई 11, 11 5 जा 55, 11 5 जा, बस हो गया। चाहो तो चित्र बना देना बेटा, बड़े आराम से चित्र तुम बना लेना, ऐसे करके दिखा देना चित्र बना के, ये लो देखो चित्र बना देना, ये हमने निकाल दिया है, और ऐसे बना के दिखा देना। अब तुम्हारे पास सब आ गया, चित्र बना के दिखा दो। हमारा जो आया कितना 55, और ये कितना आया 44। नाम दे देना A B C D E F, हाइट कितनी थी 12, बस हो गया। चित्र भी बना के ऐसे दिखा दो। बात समझ में आई? समझ गए क्वेश्चन? चलो नोट करो जल्दी से।